दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलियन की एक ऐसी प्रजाति मौजूद है जिसे देखते ही इंसान अपने आप ही खुद को मार लेता है। इसलिए यहाँ आप सभी लोग आग पर पट्टी बांध कर रखते हैं। वहीं कुछ लोग अंधे हो चुके हैं। यहाँ हमें सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना दिखाए जाते हैं। ये दोनों स्केटिंग हॉल में थे। दोनों एक दूसरे के संग काफी समय बाद क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। कुछ देर में यहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और सेबेस्टियन को पीटना शुरू कर देते हैं और इनका खाना छीन कर ले जाते हैं। इन लोगों ने भी एलियन के खौफ से अपनी आंखें फोड़ ली थी। गुंडों के चले जाने के बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाता है और रास्ते में इन्हें एक फैमिली दिखाई देती है। इन सब की आंखें बंद थी, इसलिए सेबेस्टियन एना से कहता है कि मैं पहले चेक कर लूं कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे। सेबेस्टियन इन लोगों से खाना मांगता है और अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, जिस पर एक आदमी इस पर विश्वास करने से मना कर देता है। लेकिन जब सेबेस्टियन कहता है कि मैं जनरेटर का इंजीनियर हूँ तो ये लोग राजी हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को ठंड से बचने के लिए अपने कमरों में गर्मी की जरूरत थी और इसमें सिर्फ जनरेटर ही इनकी मदद कर सकता है। ये सब मिलकर एक खुफिया जगह जाते हैं। असल में ये एक बस का कारखाना था। यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, ऑथर सभी लोग मौजूद थे और एक फैमिली भी थी। सेबेस्टियन पर गुंडों ने हमला किया था, इस वजह से उसकी आंखें बहुत ज्यादा जख्मी थी। यहाँ पर एक लेडीज डॉक्टर उसकी आंखों पर टाके लगाती है और उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद सेबेस्टियन उसे सब कुछ बता देता है और पूछता है कि यहाँ अभी कितने लोग मौजूद हैं। इस पर वो लेडी डॉक्टर बताती है कि मुझे जोड़कर यहाँ टोटल 6 लोग हैं। अब रात के वक्त में ये सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं और यहाँ वो शख्स भी होता है जिसने अपनी आंखें फोड़ी थी। ये शख्स इन लोगों को बताता है कि एलियन के अलावा एक ऐसी प्रजाति भी है जो एलियन से मिलकर है, यानी कि ये प्रजाति दूसरे लोगों की आंखें खोल देती है, जिसके बाद वो इन्हें आकर मार देता है। ऐसा ही मेरी बीवी के साथ भी इन लोगों ने किया था। इन्होंने मेरी बीवी की आंख खोल दी, जिसके बाद वो मारी गई और जब ये लोग मेरी तरफ पड़े तो मैंने खुद ही अपनी आंखें फोड़ ली। रात में जब सब सो जाते हैं तो सेबेस्टियन चुपके से उस बस की चाबी उठाकर उसे स्टार्ट करने लगता है, लेकिन इसे डॉक्टर देख लेती है और उससे कहती है कि अगर हम बाहर गए तो वो एलियन हमें भी मार देंगे। लेकिन सेबेस्टियन इसकी बात नहीं सुनता और बस स्टार्ट करके एक बड़े से दरवाजे में मार देता है और यहाँ से बाहर आ जाता है। कंट्रोल खो देने की वजह से इस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ लोग बस में ही मारे जाते हैं और जो लोग बस में जिंदा थे वो सेबेस्टियन के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी बीच सेबेस्टियन को महसूस होता है कि एलियन उनकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जब भी एलियन आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है और पत्ते कंकड़ सब हवा में उड़ने लगते हैं। इनको देखकर यहाँ पर एक शख्स कांच के टुकड़े से अपना गला काट देता है। वहीं डॉक्टर भी बस के टायर में अपना मुंह देकर अपने गले की हड्डियां तोड़ लेती है और मर जाती है। और जो तीसरा आदमी था वो भी बस से निकले पेट्रोल की तरफ लाइटर फेंक कर चलकर मर जाता है। ये सब सेबेस्टियन देख रहा होता है और उसे अपनी बेटी दिखाई देती है, जो कि सिर्फ इसके ख्यालों में थी। सेबेस्टियन का मानना था कि अगर वो इन सबको मारेगा तो भगवान उससे खुश हो जाएंगे और उसकी बीवी और बेटी को वापस भेज देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आज से ठीक 9 महीने पहले। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन एक इंजीनियर है और वो चाहता है कि इस धरती पर एयर टर्बाइन ज्यादा से ज्यादा हो और अगर 10,000 और पवन चक्कियां लग जाएंगी तो धरती बड़ी समस्याओं और बिजली से बच जाएगी। इसी बीच सेबेस्टियन के पास ऑफिस से फोन आता है और इसे बताया जाता है कि 2 पवन चक्कियों में बहुत से मजदूरों ने अपनी जान दे दी है। इसी वजह से 2 पवन चक्कियों को बंद भी कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही सेबेस्टियन तुरंत ऑफिस जाता है। हालांकि किसी को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इन सब लोगों ने एक साथ अपनी जान दे दी। इसके बाद सेबेस्टियन ऑफिस पहुंचकर टेलीविजन ऑन करता है तो देखता है कि शहर में तबाही आई हुई है और हर कोई अपने आप को मार रहा है। किसी का भाई मारा गया है तो किसी की माँ। इसी दौरान सेबेस्टियन की वाइफ का कॉल आता है और वो सेबेस्टियन से कहती है कि अभी तक हमारी बेटी एना स्कूल से घर वापस नहीं आई है और कहती है कि तुम उसे लेकर जल्दी से आओ, मैं जब तक कार बाहर निकालती हूँ और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए सेबेस्टियन उसे लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, हर कोई अपनी अपनी जान दे रहा था। सेबेस्टियन समझ जाता है कि जिसने भी एलियन की आंखों में देखा है वो अपनी जान खुद ले रहा है, इसलिए वो अपनी नीची निगाह करके चुपचाप यहाँ से चला जाता है। लेकिन इस वक्त माहौल बहुत ही भयानक हो गया था। कुछ लोगों ने तो ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद जब सेबेस्टियन ऑफिस पहुंचकर टेलीविजन ऑन करता है तो देखता है कि शहर में तबाही आई हुई है। इसके बाद सेबेस्टियन एना को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी बीच में चर्च को देखकर वहीं दुआ मांगता है और जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है वैसे ही एक पादरी उससे कहता है कि तुम्हें भगवान ने चुना है, तुम ही हो जो अधूरे काम को पूरे कर सकते हो। सेबेस्टियन को पादरी की कोई बात समझ में नहीं आती है और वो एना को लेकर अपने घर जाने लगता है और फिर ये तीनों यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि सेबेस्टियन की बीवी जल्दबाजी में एक कार से टकरा जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। एक सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ सेबेस्टियन दूसरी फैमिली को मारने का प्लान बनाता है। एना, जो कि सिर्फ सेबेस्टियन का वहम थी, वो लड़की को मारने के लिए कहती है। जब सेबेस्टियन उसके पास जाता है तो वहाँ 2 लोग
दो कुत्तों के साथ आ जाते हैं और सेबेस्टियन को चोर गुंडा समझते हैं। यहाँ सेबेस्टियन फिर से अपने आप को इंजीनियर बताकर उनसे कुछ खाने को मांगता है। ऐसे ही सेबेस्टियन सबको गुमराह करता है। यहाँ पे जो लड़की थी क्लेयर, वो अपने दोस्त ऑक्टेविया और राफा से कहती है कि हमें इसकी मदद करनी है क्योंकि ये जानता है कि जनरेटर कहाँ है और यही हमें बचा सकता है। इसके बाद ये लोग अपनी सीक्रेट जगह पर जाते हैं। ये लोग एक बंकर में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दो और भी लोग थे, रॉबर्टो और उसकी बीवी इसाबेल, और एक छोटी बच्ची भी होती है सोफिया, जिसे जर्मन बहुत ही अच्छे से आती थी। इसके बाद एना सेबेस्टियन से कहती है कि तुम्हें इन सबको बाहर लाना है ताकि तुम अपने मकसद में कामयाब हो सको। इसलिए सेबेस्टियन सोफिया से बात करता है और सोफिया उसे बताती है कि उसकी माँ दूसरी गवर्नमेंट की फैसिलिटी में है जहाँ एलियन नहीं जा सकते, और बताती है कि भीड़ भाड़ में मेरा हाथ मेरी माँ से छूट गया था और इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई। इसके बाद सोफिया वहाँ का नक्शा बनाती है। ये देखकर सेबेस्टियन कहता है कि मैं ये जगह जानता हूँ और अगर आप लोग मुझ पर भरोसा करेंगे तो आप लोगों को भी मैं यहाँ तक पहुँचा दूंगा, क्योंकि हम यहाँ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन राफा को इस पर भरोसा नहीं होता। रात में सेबेस्टियन राफा और ऑक्टेविया के डॉग की लीच को आधा काट देता है ताकि अगर इन दोनों के डॉग्स भागने की कोशिश करें तो इन दोनों के हाथ से रस्सी टूट जाए। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ ये सभी लोग बंकर से बाहर निकलकर उस गवर्नमेंट फैसिलिटी की तरफ जाते हैं। इसी बीच यहाँ पर डॉग्स को महसूस होता है कि एलियन यहीं कहीं है, इसलिए वो जल्दी से भागने लगते हैं। सेबेस्टियन ने पहले ही इनकी आधी रस्सी काट दी थी। इस वजह से राफा और ऑक्टेविया के हाथ से रस्सी छूट जाती है और जब वो अपने डॉग्स को ढूंढने के लिए अपनी आंखें खोलते हैं तो उन पर भी एलियंस अपना कब्जा कर लेते हैं और ये लोग खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन क्लेयर हिम्मत नहीं हारती और इन लोगों को एक घर में ले जाती है। ये देखकर सोफिया भी बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए सेबेस्टियन उसे समझाता है और अपनी बेटी एना का लॉकेट उसे गिफ्ट कर देता है। क्लेयर को सेबेस्टियन पर शक होता है क्योंकि जब लोगों को आवाजें सुनाई दे रही थी तो सेबेस्टियन बिल्कुल शांत खड़ा था और फिर उसके सर पर टाके भी लगे हुए थे, जिसका मतलब था कि वो किसी और ग्रुप के साथ भी पहले रह चुका है और उसी ने टाके लगाए हैं। यहाँ पर राफा के डॉग ने रॉबर्टो के हाथ पर काट लिया था, इसी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है। इसलिए ये लोग दवाई ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं, पर तभी सेबेस्टियन ऑक्टेविया की आंखें खुलवा देता है, जिसके बाद एलियन खिड़की से आकर उस पर हावी हो जाता है और फिर ऑक्टेविया अपने आप को चाकू से मार देता है। यहाँ सेबेस्टियन फिर से इन लोगों को बाहर निकालने के लिए प्लान बनाता है और कहता है कि एलियन ऊपर आ चुका है, हमें यहाँ से फौरन जाना होगा। इसके बाद ये लोग फिर से बाहर निकल आते हैं। यहाँ रॉबर्ट की हालत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो सड़क पर गिर जाता है और उसकी बीवी इसाबेल भी यहाँ आ जाती है और ये इन दोनों लोगों से कहते हैं कि तुम हमें छोड़ो, अपनी जान बचाओ। और फिर जैसे ही ये दोनों अपनी आंखें खोलते हैं तो एलियन इन्हें भी आकर मार देता है। अब सिर्फ 3 लोग थे, सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया। यहाँ एना सेबेस्टियन के दिमाग पर हावी हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें सिर्फ इन 2 लोगों को और मारना है और फिर हम साथ में होंगे। लेकिन सेबेस्टियन सोफिया को नहीं मार पाता और उसे ये एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। इसके बाद कहानी 8 महीने पहले शिफ्ट होती है। इस वक्त यहाँ की 50% आबादी खत्म हो चुकी थी और बचे हुए लोग अपने घरों में ही रहते थे। एना का बर्थडे था, इसलिए सेबेस्टियन उसके लिए केक लाता है और तभी यहाँ पर पादरी आकर इन दोनों को छत पर ले जाता है और इन दोनों को एलियन के हवाले कर देता है। एलियन कुछ लोगों को तो तुरंत मार देता है और कुछ लोगों को दूसरे लोगों को मारने का काम सौंपता है और यही सेबेस्टियन भी करता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ सेबेस्टियन इन दोनों को बचाने लगता है, पर यहाँ पे पादरी आ जाता है और दोनों में फाइट होती है। लेकिन सेबेस्टियन बचकर यहाँ से क्लेयर और सोफिया को लेकर केबल कार के टॉप पर पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ से दूसरी गवर्नमेंट फैसिलिटी तक जा सकते हैं। इसी बीच फिर से यहाँ पादरी आ जाता है और सेबेस्टियन नीचे उनसे लड़ता है और वहाँ दूसरी तरफ क्लेयर सोफिया को लेकर ऊपर जाने लगती है। इस दौरान भी उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और फिर इन्हें इतनी सारी सीढ़ियां भी चढ़नी थी। तभी सोफिया नीचे गिरने लगती है, जिसे बचाने के लिए क्लेयर अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है और ये दोनों ऊपर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एलियन भी इनका पीछा करती है और फिर क्लेयर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और 4 तक गिनती है और फिर जैसे ही केबल कार आती है तो ये दोनों इस पर कूद जाती है और यहाँ सेबेस्टियन नीचे लड़ता लड़ता अपनी जान गंवा देता है। यहाँ इसे अपनी बेटी भी दिखाई देती है। असल में ये पादरी ही था जो उसे एना की शक्ल में नजर आता था। इसके बाद क्लेयर और सोफिया दोनों गवर्नमेंट फैसिलिटी में पहुंच जाती हैं, जहां पर इनका अच्छे से चेकअप होता है और यहाँ सोफिया अपनी मॉम से भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ की आर्मी इन लोगों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए इनका डीएनए चेकअप होता है और इसमें चूहों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि एलियन के कब्जे में है, लेकिन ये लोग उसे बांध कर रखते हैं। यहाँ इस बंकर में इस एलियन के साथ साथ बहुत से पक्षियों को भी रखा था और साथ ही इस एलियन की बढ़ती भूख को भी दिखाया जाता है। इसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? आपको इस मूवी में सबसे खास बात क्या लगी? कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।